नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश आप सभी का टॉप ऑफिसर क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। कल हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास और मेवाड़ के क्लास में हमने कल पढ़ा था कुंभा के पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के बारे में, कुंभा के बारे में पढ़े थे। तो आज मैं आपको थोड़ा वापस मुझे रिविजन करवा देता हूँ। कुंभा के पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा कि कुंभा है जो कुंभा का टाइम पीरियड पहले पढ़ा 1433 से 1468 के बीच में कुंभा का टाइम पीरियड था। कुंभा के पिता का नाम मोकल था और इसकी जो माता थी उसका नाम सौभाग्यवती परमार था। आगे हम कुंभा के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ा था कि कुंभा है जो रणमल की सहायता से चाचा और मेहरा को मार देता है। चाचा और मेहरा इसके पिता मोकल के हथियार थे। वहीं पर मेपा पंवार जो कि मालवा के मोहम्मद खिलजी की तरफ भाग जाता है। आगे हमने पढ़ा था आगे कुंभा के बारे में हमने पढ़ा था कि जो कुंभा है, कुंभा जो आपके रणमल था, रणमल को बाद में चुंडा और भारमल की सहायता से मार दिया गया था। और उसका जो बेटा था जिसका नाम था जोधा, वो भाग के बीकानेर के अंदर एक गांव पड़ता है आपका कहूनी गांव के अंदर क्या लेता है, शरण लेता है। आगे मैं बात करें कुंभा की, तो कुंभा के बारे में हमने पढ़ा कि इसकी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स पढ़ते हैं। पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के अंदर आवड़ बावल की संधि आती है। हम बोलते हैं कि आवड़ बावल की संधि 1453 ईस्वी के अंदर होती है। कुंभा प्लस जोधा के बीच में यह संधि होती है। और उसके बाद में हमने सारंगपुर के युद्ध के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष पढ़ रहे थे। उसके बाद चापानेर की संधि पढ़ी थी। चापानेर की संधि के बाद में हमें जो बदनौर का युद्ध और सिरोही विजय पड़ी थी। उसके बाद में हमने कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर हम कुंभा के कल्चर अचीवमेंट्स के बारे में पढ़े थे। हमने बोला कि कुंभा है जो वीणा बजाया करता था, इसलिए कुंभा की एक उपाधि दी हमने, वीणा वाद्यन प्रवीण उपाधि दी गई थी। वही मैं बात करूँ तो हमारे कुंभा को है जो स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इसने कौन कौन से किलों का निर्माण करवाया था उसके बारे में पढ़े। तो हम सबसे पहले हमने विक्ट्री टावर के बारे में पढ़ा, विजय स्तंभ के बारे में पढ़ा। हम पढ़ते हैं विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने है जो सारंगपुर युद्ध के जीत के दौरान ये उसके उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाता है। हमने यह भी पढ़ा कि कुंभा ये जो विष्णु भगवान का भक्त था और इसको है जो विष्णु भगवान को यह समर्पित है, डेडिकेट करता है। इसको कीर्ति स्तंभ नाम है। इसको है जो मूर्तियों का जादूगर, भारतीय कला का विश्वकोश या गरुड़ ध्वजगढ़ भी बोलते हैं। आगे मैं बात करूँ आपके कुंभा की, तो कुंभा के बारे में हमने और पढ़ा। इस और विजय स्तंभ के बारे में, तो विजय स्तंभ है जो आपके 122 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा है। और मैं किस का लोगो इसके बात करूँ तो हम राजस्थान पुलिस, RBS, अभिनव भारत संगठन जो वीर सावरकर संगठन था उसका, और हमारे JK सीमेंट का क्या है ये लोगो है। मैं इसके मंजिल की बात करूँ तो ये हम बोलते हैं कि 9 मंजिल इमारत है। कितनी मंजिल इमारत है हमारे? 9 मंजिल इमारत है। इसके अंदर 8वीं मंजिल के अंदर कोई मूर्ति नहीं है। 5वीं मंजिल के अंदर इसके वास्तुकारों की मूर्ति है और जिसके जो वास्तुकार थे वो जेता, पुंजा, पोमा और नापा थे। मैं वही बात करूं आपके आगे इसके तीसरे मंजिल की, जो इसके तीसरे मंजिल के अंदर अल्लाह शब्द अरबी भाषा के अंदर 9 बार लिखा हुआ है। आगे हम कुंभा के बारे में पढ़ते हैं। तो कुंभा के बारे में हम पढ़ते हैं कि विजय स्तंभ के बारे में पढ़ते हैं कि इस विजय स्तंभ का जो पूर्ण निर्माण रिकंस्ट्रक्ट हमारे स्वरूप सिंह, महाराजा स्वरूप सिंह करवाते हैं। और हम बोलते हैं कि 15 अगस्त 1949 को इस पर डाक टिकट जारी हुआ था। और इसके अलावा हम इसके बारे में ये भी पढ़ते हैं कि जो कर्नल जेम्स टोड है वो हमारी इसकी जो तुलना है वो हमारे कुतुब मीनार से करके गया था। फर्ग्यूसन जो हमारे था वो इसकी जो तुलना है वो रोम के टार्जन टावर से इसकी क्या करता है, तुलना करता है। तो हमने ये पढ़ा था। विजय स्तंभ के बारे में पढ़ा। हम विजय स्तंभ की प्रशस्ति की बात करते हैं। विजय स्तंभ की जो प्रशस्ति है वो अत्रि भट्ट और महेश भट्ट ने लिखी थी। इसके अलावा कुंभा के फोर्ट्स पढ़ते हैं। हमारे एक इतिहासकार थे जिनका नाम था कवि राजा श्यामल दास जी, और श्यामल दास की पुस्तक थी वीर विनोद। वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के अंदर 84 किले हैं, उसमें से 32 किलों का निर्माण है कुंभा ने अकेले ने करवाया था। उसके अंदर प्रमुख किला कुंभलगढ़ था हमारा। हम बोलते हैं कि कुंभलगढ़ को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी बोलते हैं। यह मेवाड़ का सीमा प्रहरी किला, मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी किला। और इसके अंदर एक स्थान था कटारगढ़। कटारगढ़ कुंभा का निजी आवास था जो कि इसको है हम मेवाड़ की आंख के नाम से भी जानते हैं। हम इसके बात करें कि कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार कौन था, तो इसका था मंडन। इसका वास्तुकार कौन था हमारा? मंडन था। इसकी जो प्रशस्ति लिखने वाला था वो मैंने बताया था कि कौन था, महेश भट्ट था। इसके अलावा हम अचलगढ़ पढ़ते हैं। अचलगढ़ 1453 ईस्वी के अंदर इसका पुनः निर्माण करा था जो कि सिरोही के अंदर है। इसके अंदर कुंभा और उसका बेटा उदय की मूर्ति लगी हुई है। उसको हमें जो सावन भादों की मूर्तियों के नाम से जानते हैं। ये हमने कुंभलेश्वर अचलगढ़ किले के बारे में पढ़ा। इसके अलावा बसंतगढ़ के बारे में पढ़ा। बसंतगढ़ हमारा सिरोही के अंदर है। मचान और भोमट के बारे में पढ़ा। मचान किला जो मेर जनजाति के नियंत्रण हेतु बनाया गया जो कि हमारे सिरोही के अंदर है। और मैं बात करूँ आपके भोमट की, तो भोमट भील जनजाति के नियंत्रण हेतु बनाया गया था जो कि हमारे उदयपुर के अंदर है।
ये तो कुंभा के हुए प्रमुख हमारे किले। फोर्ट्स में आगे बात करूँ, कुंभा ने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो कुंभा के प्रमुख कौन कौन से मंदिर थे उनके बारे में पढ़ते हैं। कुंभा के प्रमुख मंदिर कौन कौन से थे, तो इसके अंदर एक हमारा आता हमारा कंतुनाथ जैन मंदिर। कंतुनाथ जैन मंदिर देलवाड़ा के अंदर इसका निर्माण करा था। इसके अलावा कुंभ स्वामी मंदिर जो कि हमारे भगवान विष्णु का मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण कुंभा 3 जगह करा था, चित्तौड़गढ़, बसंतगढ़ और अचलगढ़ के अंदर क्या करवाता है, इसका निर्माण करवाता। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप। मैं वही बात करूंगी, रणकपुर जैन मंदिर के लिए 99 बीघा जमीन यदि कोई दान में देता है तो हमारा कुंभा देता है। और रणकपुर जैन मंदिर बनवाया किसने था, तो रणकपुर जैन मंदिर है हमारे, हम बोलते हैं कि जैन व्यापारी थे जिनका नाम था धरणक शाह, उन्होंने बनाया था। और ये भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ को क्या हमारा समर्पित है, जैनों के प्रथम तीर्थकर हुए थे उनको ये क्या है, समर्पित है। इसके अंदर बोलते हैं हम 1444 पिलर इस लिस्ट को है जो स्तंभों का अजायब घर बोलते हैं। ये रणकपुर जैन मंदिर था, इसलिए हम बोलते हैं कि इसने कुंभा ने जो श्रृंगार चंवरी का मंदिर, या इसके अलावा मैं आपको इसी का दूसरा नाम है शांतिनाथ जैन मंदिर। यह मंदिर का निर्माण कुंभा का कोषाध्यक्ष हुआ करता था जिसका नाम था हमारा वेला भंडारी, वो इसका क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कुंभा के बारे में। आज हम पढ़ते हैं कुंभा के आगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। आज एक लिटरेचर कुंभा का साहित्य के अंदर क्या क्या योगदान था तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि कुंभा का जो साहित्य के अंदर क्या क्या योगदान था। लिटरेचर यानी साहित्य, कुंभा का साहित्य के अंदर क्या योगदान था। कुंभा का साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। पहला आता हमारा म्यूजिकल गुरु, संगीत गुरु। कुंभा के बात करें मैं संगीत गुरु कौन थे, तो कुंभा के जो संगीत गुरु थे उनका नाम था हमारे सारंग व्यास। क्या नाम था हमारा, सारंग व्यास। सारंग व्यास जो कि हमारे क्या थे, कुंभा के म्यूजिक के गुरु, संगीत गुरु थे। उनके बारे में ध्यान रखना कि सारंग व्यास कौन है, हमारे कुंभा के है जो हमारे संगीत गुरु का नाम क्या है, तो इसका क्या नाम है, हमारे सारंग व्यास है। मैं आगे बात करूँ आपके, तो आगे आता हमारा कुंभा की बुक्स कि कुंभा ने कौन कौन सी बुक लिखी है। ध्यान रखना कुंभा को है जो संगीत के अंदर रुचि थोड़ी ज़्यादा थी, ज़्यादा इसका इंटरेस्ट किसके अंदर था, संगीत था। तो कुंभा की पुस्तकें किस पर होगी, संगीत पर। तो ध्यान रखा कि कुंभा की पुस्तकें, कुंभा ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी तो उनके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। 2 पुस्तकों के हमारे यहाँ पर नाम दे रखे, एक का नाम है हरित वार्तिक, एक का नाम है वाद्य प्रबंध। तो 2 पुस्तकें ये हैं। इसके अलावा मैं कुंभा की पुस्तकों की बात करूं तो कुंभा की एक पुस्तक आती है जिसका नाम था हमारा संगीत राज। सॉरी, पहली पुस्तक है उसका नाम है शुद्ध प्रबंध। शुद्ध प्रबंध। एक पुस्तक है जिसका नाम है कामराज रतिसार। पुस्तक का क्या नाम है हमारा, कामराज रतिसार। इस और कामराज रतिसार पुस्तक के बारे में कहा जाता है कि इस पुस्तक के 7 भाग है हमारे। कितने भाग हैं, 7 भाग है। तो ध्यान रखना कामराज रतिसार पुस्तक के कितने भाग है, 7 भाग है। 7 भागों के अंदर ये पुस्तक को क्या किया गया, हमारा विभाजित किया गया। तो हमारी 2 पुस्तकें हो गई, का सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार। एक पुस्तक है जिसका नाम है हमारा संगीत सुधा। कुंभा की जो अगली पुस्तक है उसका क्या नाम है, हमारा संगीत सुधा। संगीत सुधा पुस्तक है। एक पुस्तक है जिसका नाम है संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा कुंभा की पुस्तक है। एक कुंभा की पुस्तक है जिसका नाम है संगीत क्रम दीपिका। संगीत क्रम दीपिका। तो 5 पुस्तकें ये हुई कुंभा की। और मैं कुंभा की पुस्तकों के बारे में बात करूं तो कुंभा की एक सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक जिसका नाम है हमारा संगीत राज।
संगीत राज ये कुंभा की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। कई बार कई एग्जामों के अंदर इसका क्वेश्चन आ रखा है। एक ये पुस्तक, एक हमारी शुदा प्रबंध, दोनों इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। तो ध्यान रखना कि शुदा प्रबंध, कामराज अतिशास्त्र, संगीत शुदा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका और संगीत राज, ये कितने हैं कुंभा की प्रमुख पुस्तकें हैं। मैं बात करूँ आपके संगीत राज पुस्तक की, किसकी? संगीत राज पुस्तक, जो कि हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और इस पुस्तक के 5 भाग है। कितने भाग हैं हमारे? 5 भाग हैं। 5 भाग हैं। 5 भाग कौन कौन से, उनके बारे में तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इसका एक भाग है जिसका नाम है पाठ्य रत्न कोश। भाग का क्या नाम हमारा? पाठ्य रत्न कोश। एक इसका भाग है जिसका नाम है हमारा गीत रत्न कोश। भाग का क्या नाम है? गीत रत्न कोश। एक इसका भाग है जिसका नाम हमारा वाद्य रत्न कोश। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश। और इसका मैं एक और भाग की बात करूं, इसके 2 और भाग हैं। एक भाग है इसका जिसका नाम है नृत्य रत्न कोश। क्या नाम है आपके? नृत्य रत्न कोश। और एक भाग इसका और है जिसका नाम है हमारा रस रत्न कोश। रस रत्न कोश। तो ये 5 इसके क्या हुए? प्रमुख भाग हुए। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि कुंभा की जो संगीत राज पुस्तक है इसके कितने भाग हैं हमारे? 5 भाग हैं। शुदा प्रबंध, कामराज रतिशास्त्र, संगीत शुदा, संगीत मीमांसा, हमारे संगीत क्रम दीपिका, संगीत राज, तो ये प्रमुख पुस्तक है इसके। और जो संगीत राज पुस्तक है इसके हमारे कितने भाग हैं? 5 भाग है इस पुस्तक है। तो ये कुंभा की हुई हमारी पुस्तक है। मैं आगे बात करूँ आपके, तो कुंभा है जो बहुत सारी पुस्तकों की कमेंट्री लिख सकता है। कमेंट्री को मैं बोलूँ तो टीका। अब टीका भला क्या होती है? तो टीका के बारे में ध्यान रखना है। टीका एक तरह से सोर्स नोट्स होते हैं। कोई किताब यदि बड़ी होती है तो उसके अंदर जो मेन चीज़ होती है वो एक अलग लिख लेते हैं, जिसको बोलते हैं सोर्स नोट्स। तो कुंभा ने जो बहुत 2-3 पुस्तकों की क्या लिखी थी? हमारी टीका लिखी थी, कमेंट्री लिखी थी। हम पढ़ते हैं कि वो कौन कौन सी पुस्तक है। तो एक हमारी पुस्तक आती है जिसका नाम है गीत गोविंद। पुस्तक का क्या नाम है हमारा? गीत गोविंद। पुस्तक का नाम है हमारा गीत गोविंद। और मैं बात करूं आपकी गीत गोविंद पुस्तक है किसकी? तो एक हमारे बंदा था जिसका नाम था जयदेव। बंदे का क्या नाम था? जयदेव। इस जयदेव की जो पुस्तक है उसका क्या नाम था हमारा? गीत गोविंद। और इस गीत गोविंद पुस्तक की हमारे मैं बात करूं, टिक्का कौन लिखता है, कमेंट्री कौन लिखता है? तो वो कुंभा लिखता है। और इसका जो एक नाम दिया उसका नाम था हमारा रसिक प्रिया। क्या नाम था? रसिक प्रिया। संगीत पर लिखी हुई पुस्तक है, ध्यान रखना। वैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है गीत गोविंद। तो ध्यान रखना कि जो गीत गोविंद पुस्तक है वो है तो जयदेव की। और इस पुस्तक की जो कमेंट्री है, टिक्का है, वो हमारा कौन लिखता है? हमारा कुंभा लिखता है। और उसका क्या नाम दिया? तो उसका नाम दिया हमारा रसिक प्रिया। और इस रसिक प्रिया के बारे में हमने चर्चा पहले भी कर चुकी थी। मैंने आपको महाराणा हमीर पढ़ाईदार हमीर की एक उपाधि थी जिसका नाम था विषम घाटी पंचानन। और जो विषम घाटी पंचानन उपाधि है हमारे हमीर की, वो उपाधि हमें कहाँ से मिलती है? तो इस कुंभा की पुस्तक रसिक प्रिया से हमें उसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है कि जो विषम घाटी पंचानन है वो किसकी उपाधि है? हमीर की है। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? रसिक प्रिया पुस्तक से मिलती है, जो कि किसकी है? कुंभा की पुस्तक है। एक पुस्तक थी जिसका नाम था संगीत रत्नाकर। पुस्तक का नाम है हमारा संगीत रत्नाकर। और जो संगीत रत्नाकर पुस्तक है, यह पुस्तक है हमारे सारंगधर की। किसकी पुस्तक है? सारंगधर की पुस्तक है। और कुंभा इसकी भी क्या लिखता है? हमारा कमेंट्री लिखता है, सोर्स नोट्स लिखता है या टीका लिखता है। तो ध्यान रखना, जो संगीत रत्नाकर पुस्तक है वो कुंभा की पुस्तक नहीं है। पुस्तक तो किसकी है? सारंगधर की है, लेकिन इसकी कमेंट्री कौन लिखता है? हमारा कुंभा लिखता है। एक इसकी एक और पुस्तक आती है हमारे बाण भट्ट की जो पुस्तक है, जो उसका नाम है हमारा चंडी शतक। पुस्तक इसकी है हमारे बाण भट्ट की।
और पुस्तक का नाम, जो ये पुस्तक है किसकी, तो ये पुस्तक है हमारे चंडी शतक की। किसकी है? चंडी शतक की ये पुस्तक है। और इस चंडी शतक के भी कुंभा क्या लिखता है? हमारा कमेंट लिखता है। तो ये 3 पुस्तक है जिनकी कुंभा क्या लिखता है? कमेंट लिखता है। पहली पुस्तक हमारी गीत गोविंद है जो कि जयदेव की पुस्तक है। इस कुंभा इसका क्या लिखता है? सोर्स नोवेल लिखता है, कमेंट लिखता है। और उसका क्या नाम था? हमारे रसिक प्रिय था। दूसरी पुस्तक हमारे संगीत रत्नाकर है जो सारंगधर की पुस्तक थी, इसकी कमेंट लिखता है। और तीसरी पुस्तक हमारे, मैं बात करूँ तो चंडी शतक की पुस्तक है। स्वर पुस्तक का नाम चंडी शतक है जो है कि इसकी बाण भट्ट की पुस्तक है। इसके भी कुंभा क्या लिखता है? हमारा कमेंट लिखता है। तो ध्यान रखना, कुंभा इन 3 पुस्तकों की क्या लिखता है? हमारा कमेंट लिखता है। चलिए आगे चलते हैं। तो आता है हमारे कुंभा के नाट्य ड्रामाज का। कुंभा ने कौन कौन से हमारे नाट्य कौन कौन से लिखे, ड्रामाज कौन कौन से लिखे, तो उनके बारे में बात करते हैं कि कुंभा के नाट्य कौन कौन से थे। तो पहला कुंभा का जो नाटक हमारे यहाँ पर दे रखा है, पहला है अतुल्य चातुरी। अतुल्य चातुरी, मुरारी संगति, नंदिनी वृत्त और रस नंदिनी। जो अतुल्य चातुरी है वो आपका संस्कृत भाषा के अंदर लिखा हुआ है। मैं वही बात करूँ मुरारी संगति जो कि हमारी कन्नड़ भाषा के अंदर नाटक लिखा हुआ है। और मैं बात करूँ आपके नंदिनी वृत्त की तो हमारी मराठी भाषा का है। और मैं बात करूँ आपके रस नंदिनी की, किसकी? रस नंदिनी, तो ये हमारे मेवाड़ी भाषा में है। कौन सी भाषा में? मेवाड़ी भाषा में है। तो ध्यान रखना कि हमारे मेवाड़ी भाषा के अंदर लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? मेवाड़ी भाषा के अंदर लिखा हुआ नाटक है। तो ध्यान रखना। और हम बढ़ते हैं कि कुंभा है जो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता था। उसके अंदर 2 प्रमुख भाषाएं, उनके इनके नाम लिख देता हूँ कि कुंभा मराठी और कन्नड़। भाषा का क्या था? हमारा ज्ञाता था। तो ध्यान रखना कि जो कुंभ है हमारे मराठी भी जानता था, कन्नड़ भी जानता था, मेवाड़ी संस्कृत वैसे भी जानता था। तो इन 2 भाषाओं का भी उसको क्या था? एकदम अच्छे से नॉलेज था। तो ध्यान रखना कि कुंभा कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञाता था। तो कुंभा हमारे 2 भाषाओं का ज्ञाता था। एक पुस्तक, एक हमारे मराठी है, दूसरी कौन सी? कन्नड़ भाषा है। तो उनका भी क्या था? हमारा ज्ञाता था। मैं आगे बात करूँ आपके कुंभा के बारे में, तो आगे आता है हमारे कुंभा के दरबारी विद्वान। कि कुंभा के दरबार में कौन कौन से दरबारी विद्वान कौन कौन से रहते थे, कोर्ट स्कॉलर कौन कौन से थे, तो उनके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। कुंभा के दरबार में एक हमारे कोर्ट स्कॉलर दरबारी विद्वान था जिसका नाम था हमारे कान्हा व्यास। कान्हा व्यास नाम का दरबारी विद्वान था। और कान्हा व्यास के बारे में हम क्या देखते हैं कि कान्हा व्यास ने एक जो पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था हमारा एकलिंग महात्म्य। पुस्तक का क्या नाम था? एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य पुस्तक था, पुस्तक का नाम था। यह पुस्तक हमारे कान्हा व्यास द्वारा पुस्तक लिखी गई है। और इस पुस्तक का जो प्रथम भाग है, पुस्तक का प्रथम भाग, इस पुस्तक का प्रथम भाग, और उस जो प्रथम भाग है उसको हम जानते हैं राजवर्णन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? राजवर्णन के नाम से जानते हैं। और ये जो इसका बोलते हैं कि जो प्रथम भाग है अर्थात जो राजवर्णन वाला भाग है, ये कुंभा स्वयं लिखता है। तो ध्यान रखना कि कुंभा स्वयं लिखता है। तो यह है कि हमारे कान्हा व्यास जो कुंभा के दरबारी विद्वान रहते थे, जिनके जो पुस्तक है उसका नाम था हमारे एकलिंग महात्म्य। इस पुस्तक का जो प्रथम भाग जिसको राजवर्णन के नाम से जानते हैं, इस पुस्तक का जो प्रथम भाग है वो हमारा कुंभा क्या लिखता है? स्वयं लिखता है। ये ध्यान रखना। अगला हमारा जो दरबारी विद्वान आता है जिनका नाम था हमारे मेहाजी। जो दरबारी विद्वान था उनका क्या नाम था? हमारे मेहाजी। मेहाजी के बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि मेहाजी काफ़ी टाइम से कुंभा के दरबार में दिखाई नहीं दे रहे। तो कुंभा जी ने एक बार पूछ लिया कि इतने दिन कहाँ थे? तो उन्होंने कहा कि मैं तीर्थों पर गया हुआ था। तो कुंभा ने कहा कि बताओ कौन कौन से तीर्थों पर गए? तो इन्होंने कहा कि मैंने टोटल 120 तीर्थों की यात्रा की। तो बाद में कुंभा ने कहा कि जो तुमने यात्रा की उनको एक पुस्तक के अंदर लिख लो, बाद में जब मेरे को टाइम मिलेगा तो वो मैं पढ़ लूँगा। तो ध्यान रखना, मेहाजी ने है जो हमारे तीर्थों के ऊपर पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था हमारे तीर्थमाला। पुस्तक का क्या नाम था? हमारा तीर्थमाला पुस्तक था।
तीर्थमाला पुस्तक का नाम था। और कहते हैं कि इस पुस्तक के अंदर हमारे कितने तीर्थों का वर्णन है, तो 120 तीर्थों का वर्णन है। कितने? 120 तीर्थों का वर्णन, 120 तीर्थों का क्या इसके अंदर वर्णन है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि कुंभा के दरबार के अंदर जो महाजी रहा करते थे वो तीर्थमाला पुस्तक लिखते हैं और उसके अंदर टोटल कितने 120 तीर्थों का क्या हमारा वर्णन है। तो ये कुंभा की एक पुस्तक हुई, आपके महाजी की पुस्तक हुई। आगे हम बात करें तो अगला हमारा आता है मंडन। मंडन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी, वापस बता दूं आपको मंडन कहाँ आया था। तो मंडन हमारे कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार था, आर्किटेक्टर था हमारे कुंभलगढ़ किले का। यहाँ पर लिख दे तो मैं वापस आपके कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार, कुंभलगढ़ किले का जो वास्तुकार थे हमारा वो कौन था? हमारा मंडन था। तो ये ध्यान रखना कि मंडन है हमारे कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार था। मंडन के बारे में हमने पढ़ते हैं कि मंडल ने है जो बहुत सारी पुस्तकें लिखी। एक इसकी पुस्तक है जिसका नाम है देव मूर्ति प्रकरण। पुस्तक का क्या नाम है, हम आगे चर्चा करते हैं कि इसने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी। एक पुस्तक है इसके जिसका नाम है हमारे देव मूर्ति प्रकरण। देव मूर्ति प्रकरण। एक इसकी पुस्तक है जिसका नाम है हमारे प्रसाद मंडन। तो मंडन की दो पुस्तकें कौन सी हुई हमारे, एक तो हुई देव मूर्ति प्रकरण, एक हमारे हो गए प्रसाद मंडन। मैं आगे बात करूं तो इसकी दो पुस्तकें और हैं। एक का नाम था हमारे रूप मंडन, एक पुस्तक जिसका नाम था हमारे रूप मंडन, और एक पुस्तक जिसका नाम था हमारे कोदन मंडन। एक पुस्तक थी जिसका नाम था हमारे राजवल्लभ। राजवल्लभ ये इसकी पुस्तक थी। मैं आगे बात करूं आपके, एक पुस्तक जिसका नाम था हमारे वास्तुसार, एक पुस्तक जिसका क्या नाम था हमारे वास्तुसार नाम था। वास्तुसार नाम था। देव मूर्ति जो प्रकरण है उस पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे हम। सारी पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सी पुस्तक है जो किस पर लिखी हुई है। मैं आगे बात करूं आपके देव मूर्ति प्रकरण। देव मूर्ति प्रकरण नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये किस पर लिखी हुई पुस्तक है। देव का मतलब होता देवता, मूर्ति यानी मूर्ति, अर्थात देवताओं की मूर्ति के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है कि देवताओं की मूर्ति कैसे बनाते हो, उसका शेप कैसे दिया जाता है, तो उसके बारे में लिखी हुई पुस्तक है। तो याद रखना देवताओं की मूर्ति के ऊपर या देवताओं की मूर्तियों के बारे में क्या देती है, हमें जानकारी देती है। देवताओं की मूर्तियों के बारे में हमें क्या देती है, जानकारी देती है। तो एक पुस्तक तो हमारी कौन सी हुई, आपके देव मूर्ति प्रकरण हुई, जो कि हमारी किसके बारे में जानकारी देती है, देवताओं की मूर्तियों के बारे में हमें क्या देती है, जानकारी देती है। मैं अगले बात करूँ आपके प्रसाद मंडन। कौन सी? प्रसाद मंडन। प्रसाद मंडन जो पुस्तक है, जो प्रसाद मंडन पुस्तक है वो हमें जानकारी देती है, हमारे महलों के बारे में जानकारी देती है। किसके बारे में जानकारी देती है? महलों के बारे में क्या देती है, जानकारी देती है। आगे बात करूँ आपके रूप मंडन की। किसकी? रूप मंडन की बात कर रहे हैं। रूप मंडन पुस्तक है जो किसके बारे में लिखी हुई है, तो रूप मंडन जो पुस्तक है वो मूर्तियां बनाने की कला, किसकी? मूर्तियां बनाने की कलाओं के बारे में। किसके बारे में? मूर्तियां बनाने की कला। मूर्ति बनाने की कला के बारे में ये पुस्तक है। मैं आपके बात करूँ अगली पुस्तक आती है हमारे कोदन मंडन। कौन सी पुस्तक है? हमारे कोदन मंडन है। कोदन मंडन पुस्तक है वो हमारे धनुष कला के बारे में है। किसके बारे में? हमारे धनुष कला के बारे में। धनुष कला के बारे में पुस्तक है। मैं वही बात करूँ आपके राजवल्लभ की। किसकी बात करूँ? राजवल्लभ की।
राजवल्लभ पुस्तक के बारे में बताऊं आपको तो राजवल्लभ जो पुस्तक है वो हमारे राजाओं के महलों के बारे में जानकारी देती है कि राजाओं के महल किस तरफ से किस तरह बनाने चाहिए, तो उसके बारे में जानकारी देती है। तो राजाओं के महलों के बारे में क्या देती है, जानकारी देती है, राजाओं के महलों के बारे में। तो ये हमारी प्रमुख पुस्तकें थी, मंडन की हमारी पुस्तकें थी। मैं वापस देख लो एक बार आप, देव मूर्ति प्रकरण पुस्तक देवताओं की मूर्ति के बारे में, प्रसाद मंडन आपके महलों के बारे में, रूप मंडन जो पुस्तक है मूर्ति बनाने की कला, कोदन मंडल धनुष कला, राजवल्लभ राजाओं के महलों के बारे में, और हमारे जो है वास्तुसार की बात करें तो ये हमारे मंडन की प्रमुख पुस्तक है। मैं आगे बात करूँ हमारे, तो एक हमारे और दरबारी विद्वान था जिसका नाम था नाथा, दरबारी विद्वान जिसका क्या नाम था, हमारा नाथा था। और नाथा के जो पुस्तक हैं कहते हैं कि ये हमारे उस मंडन का भाई था। तो मंडन ने लिखी वास्तुसार, और इसने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था हमारे वास्तु मंजरी, पुस्तक का क्या नाम था, हमारे वास्तु मंजरी पुस्तक नाम थी। तो ये इसकी एक प्रमुख पुस्तक हुई हमारे नाथा की एक ही पुस्तक है जिसका क्या नाम हमारा वास्तु मंजरी पुस्तक है। आगे हम बात करें तो अगला आता हमारा गोविंद। गोविंद के बारे में बात करते हैं कि गोविंद ने जो कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। तो गोविंद की जो एक पुस्तक है जिसका नाम है हमारा कला निधि, गोविंद की पुस्तक का क्या नाम है हमारा कला निधि। कला निधि एक पुस्तक है जिसका नाम है उद्धार धोरिणी, उद्धार धोरिणी पुस्तक का नाम है। मैं वहीं बात करूं आपके कला निधि उद्धार धोरिणी, एक इसके पुस्तक का नाम है जिसका नाम है द्वार दीपिका, द्वार दीपिका। एक इसकी और पुस्तक है जिसका नाम है हमारा सार समुच्चय, पुस्तक का क्या नाम है, सार समुच्चय नाम है। तो ये कला निधि उद्धार धोरिणी द्वार दीपिका और सार समुच्चय इसकी क्या हुई हमारे प्रमुख पुस्तकें हुई। मैं बात करूं आपके इस पुस्तक के बारे में कला निधि के बारे में। तो कला निधि पुस्तक है जो मंदिरों के जो सिक्के होते हैं, मंदिरों के सिक्कर के बारे में क्या देती है, जानकारी देती है। सिक्कर के बारे में जो मंदिरों के जो मैं बात करूँ जो तंदूरे होते हैं ऊपर वाले, उनको किस तरह से बनाए जाते हैं, किस शेप में बनाए जाते हैं, तो उसके बारे में हमें जानकारी देने वाली यदि कोई पुस्तक है तो वो हमारी कौन सी है, कला निधि पुस्तक है, जो कि किसकी पुस्तक है, गोविंद की पुस्तक है। मैं वही बात करूँ आपके सार समुच्चय की, किसकी, सार समुच्चय। जो सार समुच्चय जो पुस्तक है वो हमारे आयुर्वेद के बारे में जानकारी देती है। किसके बारे में जानकारी देती है, आयुर्वेद के बारे में क्या देती है, जानकारी देती है। तो यह भी थोड़ा ध्यान रखना, आयुर्वेद के बारे में यदि जानकारी देने वाली कोई पुस्तक है तो हमारी कौन सी सार समुच्चय पुस्तक है। तो ये हमारा गोविंद था। और हमारे कौन कौन से थे, तो गोविंद तो हो गए हमारा। अगला आता हमारा रमाबाई। कौन आता, रमाबाई। रमाबाई के बारे में कहते हैं कि रमाबाई है जो कुंभा की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, हमारे कुंभा की पुत्री थी। और पिता की तरह इसको भी क्या था, थोड़ा म्यूजिक के अंदर शौक था। और इसके कहते हैं कि इसकी जो आवाज़ थी बहुत अच्छी थी, इसलिए इसको एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम था वागीश्वरी। इसकी उपाधि का क्या नाम था, हमारे वागीश्वरी। जिसके कंठ अच्छे होते हैं या जिसकी आवाज़ अच्छी होती है उसको हम कौन सी उपाधि देते हैं, वागेश्वरी की उपाधि देते हैं। तो रमाबाई की जो उपाधि कौन सी थी, हमारी वागेश्वरी उपाधि थी। और मैं बात करूँ कुंभा ने इसको एक परगना दान में दिया था जिसका नाम था जावर। इसको एक परगना दान में दिया था जिसका नाम था हमारा जावर। तो जावर परगना भी दिया। जावर के बारे में हमने बहुत पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बहुत चर्चाएं की। और हमने कहा कि राणा लाका के समय है जो यहाँ से चांदी निकलना प्रारंभ हो गई थी, तो वही जावर है
और जहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा प्राप्त होता था, और वो परगना इसको हमने अपनी बेटी को दिया था। और उसकी बेटी का क्या नाम था हमारे रमाबाई। इसकी जो उपाधि थी वो हमारी कौन सी थी, वागेश्वरी इसकी क्या थी, हमारे उपाधि थी। तो ध्यान रखना भाई, इसकी जो उपाधि, संगीत के अंदर इसकी थोड़ी ज़्यादा रुचि थी। और ये कुंभा के है जो अन्य दरबारी विद्वान थे, एक हमारे ऊपर है नाम हीरानंद मुनि, ये कुंभा के गुरु थे। हीरानंद मुंदी है, ये कुंभा के थे हमारे गुरु। और हमारे में बात करूँ सोमदेव की और जयदेव भुवन कीर्ति की, तो ये हमारे कुंभा के दरबार के अंदर दो, हमारे में बात करूँ तो जैन विद्वान थे। कौन से विद्वान थे, जैन विद्वान थे हमारे कुंभा के दरबार के अंदर। और जो कुंभा के जो गुरु थे उनका क्या नाम था, हमारे हीरानंद मुंदी नाम था। और मैं बात करूँ कि कुंभा के जो संगीत गुरु थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था हमारे सारंग व्यास नाम था। तो ये हमारे कुंभा के दरबारी विद्वान हुए। आगे बात करें कुंभा की उपाधियों के बारे में कि कुंभा की कौन कौन सी उपाधियाँ थी, टाइटल्स। कुंभा की एक उपाधि आती है हमारे जिसका नाम है हिंदू सुल्तान। कुंभा की उपाधि का क्या नाम है, हमारे हिंदू सुल्तान नाम है, हिंदू सुल्तान उपाधि। इसका क्या तात्पर्य होता है, इसका क्या मतलब होता है, तो हम बोलते हैं कि मुस्लिम राजाओं को हराने के कारण। किसको, मुस्लिम राजाओं को हराने के कारण। मुस्लिम राजाओं को हराने के कारण इसको कौन सी उपाधि दी गई, तो ध्यान रखना उस उपाधि का क्या नाम था, हमारा हिंदू सुल्तान उपाधि थी। अगला मैं बात करूं अभिनव भट्टाचार्य या अभिनव भट्टाचार्य उपाधि है, यह कुंभा को किसने दी। इस उपाधि का नाम है, इसका एक और नाम है, इसी उपाधि का नाम है हमारे नव्य भारत। तो नव्य भारत या अभिनव भट्टाचार्य जो उपाधि है कुंभा को किसके लिए मिली, तो ध्यान रखना ये उपाधि कुंभा को संगीत के द्वारा मिली गई। किसके द्वारा, संगीत के कारण, या संगीत के कारण जो इसको उपाधि मिली उसका क्या नाम था, हमारे अभिनव भट्टाचार्य। नव्य भारत था। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि अभिनव भट्टाचार्य जो उपाधि कुंभा की है ये कुंभा को किस कारण दी हुई है, तो किसके कारण दी, हमारे संगीत के कारण इसको उपाधि दी गई है। ये इसको क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देगा, संगीत के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई है, तो कौन सी उपाधि हमारी अभिनव भट्टाचार्य उपाधि है। अगले आते हैं हमारी राणा रासो उपाधि का क्या नाम है, राणा रासो। और राणा रासो है जो कुंभा को साहित्य के कारण उपाधि दी है। किसके कारण दी गई है भाई, साहित्य के कारण उपाधि दी गई है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, साहित्य के कारण। अगले आते हैं हमारे हाल गुरु। हाल गुरु है जो पहाड़ी इलाकों में आक्रमण के कारण या पहाड़ी इलाकों पर जो इसने कब्जा किया, इसके लिए इसको कौन सी उपाधि दी गई है, हमारी हाल गुरु उपाधि की है। मैं बात करूँ आपके चाप गुरु की, किसके, चाप गुरु की। तो चाप गुरु इसको धनुष कला के लिए, किसकी, धनुष विद्या के लिए, धनुष कला के लिए इसको जो जानकारी दी गई है, सॉरी जो उपाधि दी गई है उसका क्या नाम हमारा चाप गुरु है। तो ध्यान रखना है कि कुंभा की प्रमुख उपाधि हमारी जो हाल गुरु हैं वो तो हमारे पहाड़ी इलाकों पर आक्रमण के कारण है। मैं वही बात करूँ आपके चाप गुरु ये धनुष का ज्ञाता था, इसीलिए हमको क्या मिली, ये जानकर ईश्वरीय उपाधि मिली। मैं आगे बात करूँ आपके इसकी एक उपाधि परम भागवत उपाधि का क्या नाम हमारा अगली का, परम भागवत। और ये उपाधि इसको ये कहते हैं कि भगवान विष्णु का भक्त था। किसका भक्त था, भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए इसको मिली। तो ध्यान रखना भगवान विष्णु का क्या था, ये हमारा भक्त था। भगवान विष्णु का भक्त था, जिसके कारण इसको जो उपाधि मिली उसका क्या नाम था, हमारा परम भागवत था। मैं बात करूं आपके वीणा वादन प्रवीणयन की, किसकी बात करूं, तो ये इसको ये वीणा बजाया करता था। और मैंने उस दिन बताया था वीणा वादन प्रवीणयन उपाधि इसको किसके लिए मिली, वीणा बजाने के लिए मिली। मैं वही बात करूँ आपके धीमान, धीमान जो है उपाधि है वो इसको बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य करने के लिए मिली। किसके लिए मिली, तो बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य करने के लिए। कार्य के लिए मिले। तो ध्यान रखना भाई ये कुंभा की उपाधि है। मैं आपको थोड़ा वापस देख लेना एक बार। पहली उपाधि हमारी हिंदू सुल्तान है जो कि हम बोलते हैं मुस्लिम राजाओं को हराने के मिली। दूसरी उपाधि इसकी जो अभिनव भट्टाचार्य या नव्य भारत है जो कि संगीत के कारण इसको उपाधि मिली। अगली उपाधि आती है हमारी राणा रासो जो कि साहित्य के कारण मिली। और मैं बात करूँ आपके
हाल गुरु जो पहाड़ी इलाकों के अंदर, चाप गुरु जो कि हमारे धनुष कला के मिले, और मैं बात करूँ आपके परम भागवत जो भगवान विष्णु का भक्त है इसलिए मिले, और वीणा वादन धनुष के स्वर वीणा के लिए मिले, और मैं बात करूँ आपके दिमाग बुद्धिमत्ता कार्य के लिए मिले। और इसकी एक और उपाधि हमारी जो कौन सी है, वीणा वाद्य सॉरी आदिवरा, आदिवरा भी इसकी किसकी उपाधि हमारी, तो कुंभा की उपाधि। तो ये कुंभा की उपाधियाँ प्रमुख है, हर बार एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चन आता है रहते इससे, तो थोड़ा ध्यान रखना। आगे बात करें हम, तो यह तो थी हमारी आज की क्लास। कल वाली क्लास के अंदर हम एक चीज़ भूल गए थे, और वो था हमारा कीर्ति स्तंभ। मैंने आपको कीर्ति स्तंभ के बारे में बताना भूल गया था। हमने विजय स्तंभ पढ़ा, विजय स्तंभ का एक नाम कीर्ति स्तंभ पढ़ा। मैंने उस टाइम आपको बताया था कि जो कीर्ति स्तंभ एक और है जो 7 मंजिल के अंदर है, उसके बारे में पढ़ने। ये तो विजय स्तंभ है, उसका भी नाम कीर्ति स्तंभ है। एक कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ किले के अंदर और बना है, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद में हमारा कुंभ कंप्लीट हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ के बारे में देखते हैं। कीर्ति स्तंभ के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो कीर्ति स्तंभ के बारे में हमने पढ़ा, हम पढ़ेंगे कि ये है जो कोई कुमार पाल या कुमार सिंह के टाइम पीरियड का बना हुआ। तो कुमार सिंह के टाइम पीरियड के अंदर ये बना हुआ है, और हम बोलते हैं कि ये जो हमारा कीर्ति स्तंभ है ये 7 मंजिला है। कितना मंजिला है, 7 मंजिल इमारत है, या 7 मंजिला क्या है, जो कि 12वीं शताब्दी में बनाया गया। कौन सी शताब्दी में बनाया हुआ है, हमारा 12वीं शताब्दी के अंदर बनाया हुआ है। वही मैं कुंभा वाला की बात करें तो कुंभा तो 14वीं शताब्दी के अंदर बनाता, तो यह 12वीं शताब्दी का क्या हमारा स्तंभ है। मैं इस स्तंभ के बारे में बात करूँ, कौन इसका निर्माण करवाता है उसके बारे में देखते हैं। तो इसका जो निर्माण है वो हमारे एक जैन व्यापारी थे जिसका नाम था जीजा साहब बघेरवाल। जैन व्यापारी जिनका क्या नाम था, हमारे जीजा साहब बघेरवाल, जीजा साहब बघेरवाल, जीजा साहब बघेरवाल इनका नाम था। ये इसका क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। ये किसको समर्पित हुआ, हम कुंभाड़ वाले के बारे में पढ़ते हैं कि ये कुंभा वाला जो हमारा जो विजय स्तंभ है या जो कीर्ति स्तंभ है वो तो हमारे भगवान विष्णु को डेडिकेट है। और ये किसको समर्पित है, तो ये जैनों के प्रथम तीर्थकर हुए थे जिनका नाम था आदिनाथ, जिनका क्या नाम था, हमारे आदिनाथ, या इन्हीं का एक नाम था हमारे ऋषभदेव। आदिनाथ या ऋषभदेव इनका नाम था, और ये है जो इनको क्या है हमारा डेडिकेट है, इनको है जो समर्पित है। तो ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर 2 स्तंभ बने हुए, एक तो हमारे विजय स्तंभ जिसका भी नाम दूसरा कीर्ति स्तंभ है, वो हमारे कुंभा ने बनाया था। ये हमारा कौन सा कीर्ति स्तंभ है जो कि जीजा साहब बघेरवाल ने बनाया था। ये 7 मंजिला है और कुंभा वाला 9 मंजिला है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। मैं आगे बात करूँ कुंभा के बारे में, तो हम बोलते हैं कुंभा की जो मृत्यु कैसे हुई, तो हम बोलते हैं कि कुंभा एक बार जो कुंभलगढ़ किले के अंदर शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, उसी टाइम कुंभा का जो पुत्र था जिसका नाम था उदा, और वो उसको क्या कर देता, मार देता, उसकी हत्या कर देता। तो ध्यान रखना, कुंभा की हत्या कुंभा की हत्या उसके बेटे उदा द्वारा की गई। कुंभा की जो हत्या है उसके बेटे उदा द्वारा की गई थी, और कौन से किले में अंदर की, कुंभलगढ़ किले के अंदर उसकी हत्या की हुई थी। तो यह तो थी हमारी आज की क्लास। आज के लिए इतना ही काफ़ी, तो हमारे साथ बने रहिए। यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।